डियर स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं स्फीरोमीटर। और ये प्रैक्टिकल जो हम देखेंगे उसमें देखिए कि हम देखेंगे यहां पे जो प्रैक्टिकल हम होगा हमारा वो है डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट यूजिंग स्फीरोमीटर। हमने एक ग्लास प्लेट की थिकनेस फाइंड करनी है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीरिकल सरफेस यूजिंग स्फीरोमीटर। तो ये दो काम हैं, दो जिसमें हम आज जो है प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है स्फीरोमीटर, ग्लास स्ट्रिप, कनकेव मिरर, प्लेन ग्लास स्लैब, ग्लास स्ट्रिप्स, शीट ऑफ पेपर, रूलर, पेंसिल। और इसकी लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो है, लीस्ट काउंट इसका है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन। ये फार्मूला हमें यहां पे दे दिया गया है और हम यूज करेंगे इसमें सिमुलेटर। और सिमुलेटर में हम देखें क्या हम करेंगे कि जनाब क्लिक ऑब्जेक्ट शोन ऑन द लेफ्ट, हमें एक मेनू दी के उसमें हम क्लिक करेंगे। टाइटन द स्क्रू, क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव एरो राइट एंड लेफ्ट स्क्रू। नोट द रीडिंग ऑफ द पेज स्केल, हमने पेज स्केल ऑन सर्कुलर स्केल। अगेन कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड मेनू। Tighten the screw by clicking the respective arrow left hand. Note down the complete rotation of the scale. Calculate the radius of curvature of spherical surface and calculate the thickness in the glass strips. इसके बाद हमें कहा गया है ऑब्जर्वेशन में हमने ये जो डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने किसके दरमियान के लेग्स के दरमियान ए बी, ये डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर में लिखना है। और ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये भी 7 है, ये भी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें दे दिया गया है, ये हमने मालूम करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी, बी सी और सी सी 3 वैल्यू, हम 3 पे इसको डिवाइड करेंगे। और फिर लीस्ट काउंट जो है हमारे पास स्फीरोमीटर का वो है, हम यूज करेंगे 0.01 मिलीमीटर। अब जो प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म करना है उसमें हम कुछ इस तरह करेंगे कि जनाब ऑब्जेक्ट प्लेस, कि हम कौन सी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कनकेव सरफेस और ग्लास स्ट्रिप और कनकेव सरफेस। पहले हम ग्लास स्ट्रिप लेंगे, फिर कनकेव सरफेस लेंगे। ऑन प्लेन ग्लास शीट फाइनल हम देखेंगे। नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन ऑन प्लेन ग्लास शीट, उस पर कितनी होगी। नंबर ऑफ डिस्क स्केल डिवीजन इन अनकम्प्लीट, ये देखेंगे। और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल रीडिंग हम जब लेंगे वो हम नंबर ऑफ जितनी नंबर ऑफ रीडिंग होगी उसको हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे और लीस्ट काउंट इसमें ऐड कर देंगे। ये काम करने के बाद थिकनेस ऑफ द ग्लास टी, हमें यहाँ पे टी का पता चल जाएगा, ये टी। और यहाँ एच का पता चल जाएगा कि कनकेव मिरर की सरफेस एच कितनी है और थिकनेस टी कितनी है। वो हम मालूम करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू ऑफ एच फाइंड कर लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करने के लिए आर है, एल स्क्वायर ओवर 6h, एच का यूज करेंगे। और इस तरह हम रिजल्ट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सिमुलेटर में, और सिमुलेटर हमें बताएगा कि कि हमने ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। तो जो सबसे पहले हमने चीज लेनी है वो हमने यहां पे लेंगे एक ग्लास। हमने पहले ये देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लेग्स, स्फीरोमीटर जो है वो 40 है और लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ये रीडिंग हम दोनों जो है वो हमें ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब हमने चूज करना है क्या, पहले हम ग्लास स्ट्रिप जो है उसको चूज करते हैं। तो जब हम ग्लास स्ट्रिप लेंगे तो आप यूं समझ लीजिए कि हम ग्लास स्ट्रिप को इसके अंदर रखेंगे। अब हमने यहां पे क्लिक करते जाना है।
अब देखिए ये एक्चुअली जो स्क्रू है वो टच कर गया है इस ग्लास टिप के साथ, और जब ये टच कर जाए तो हमने यहां पे देखना है कि ये एरो जो है वो कितना आ रहा है। तो जनाब ये है हमारे पास यहां पे 0 और ये 1 और 0 यहां पे आ रहा है, और उसके बाद हमने करना है कि ये 1 2 1 2 और 3, और ये 3 हमारे पास ये जो रीडिंग है ये हमारे पास 3 आ गई है। यहां पे हम 3 नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहां पे ये 3 नोट कर लिया। लेट्स से कि ए हमारे पास आ गया, ए हमारे पास आ गया यहां पे, वो इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, सॉरी ये बी हमारे पास आ गया। यहां पे हम ये कर लेते हैं कि वो है 3। अब हम ए फाइंड करते हैं। ए फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि जनाब ये जो स्टेप्स है इसको यहां से निकाल देना। अच्छा, अब जब हमने इसको निकाल दिया तो फिर हमने देखना है कि ये जो है वो इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए हम यहाँ इस वक्त ये जो है वो है यहाँ पे 6 पे है, 1 2 3 4 5, तो ये 5, ये हमारी जो स्केल्स हैं ये हमारे पास जो है वो 6 आ गया। अच्छा, तो ये सर्कुलर जो है हमारा सर्कुलर स्केल जो मेन स्केल है हमारे पास वो हमारे पास आ गई कितनी, 6। यहां पे मेन स्केल एम जो है वो हमारे पास इक्वल टू आ गया 6, ये मिलीमीटर है। अब हमने देखना है कि ये कौन सी लाइन है जो कर रही है, तो यहां पे फिर आ रहा है हमारे पास ये 2, तो यहां से जनाब आप हमें क्या करेंगे कि ये हमारे पास 0 0 के बाद 1 और 2, और ए हमारे पास जो है यहाँ पे वो है 3, और बी हमारे पास यहाँ पे है वो 2, तो ए माइनस बी जब हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 और सॉरी 3 माइनस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब इस 1 को जब हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एंड जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास आ जाएगा एल सी, वो हमारे पास आ जाएगा पी मल्टीप्लाई सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब जब हम इसकी रीडिंग लेंगे ये ली तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 6 हमारे पास ये आ जाएगा m, तो जो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी फाइनल रीडिंग, रिजल्ट रीडिंग इसकी जो है वो हमारे आ जाएगा सिलेक्ट, जो इसकी जो थिकनेस है t वो हमारे पास आ जाएगी 6.01, तो ये हमारे पास 6.01 आएगी। तो हमारे पास जब हम ये हमारे पास ये आ गई यहाँ पे 6.01 इसकी थिकनेस। अब हमने मालूम करना है इसका रेडियस। अब रेडियस ज़ाहिर है कि ये आ गई, इसका रेडियस जो ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया, और d हमारे पास यहां पे कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 6.01, और हाफ जो होगा इसका वो हमने यहां देख लेते हैं कि वो कितना आ रहा है। तो वो हमारे पास आ रहा है 3.01, ये हमारे पास
3.01 आ गया। अब हम एक रीडिंग लेते हैं स्फेरिकल सरफेस के साथ। जब हम स्फेरिकल सरफेस के, अब हम इसके अंदर यहां पे स्फेरिकल सरफेस इंसर्ट करते हैं। पहले रीसेट करेंगे। तो अजीज तलबा, हम अब देखते हैं, हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो जब हमने इसको इंसर्ट किया तो हम यहां पे इसको डाउन लाते हैं। कनकेव में हम यहां पे रीडिंग नोट कर लेते हैं जी। तो इस वक्त इसकी रीडिंग है ये 39। तो यहां हमने देखा 39, हम 39 यहां पे नोट कर लेते हैं। 39 ठीक है। तो हमारे पास ये ए आ गया, हमारे पास 39। अब इसको यहां से आउट कर देते हैं और देखते हैं कि कितनी स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये, और ये जो सर्कुलर स्केल है, नंबर ऑफ रोटेशन है 4। तो रोटेशन कितनी आई? आर, नंबर ऑफ रोटेशन हमारे पास यहां पे है 4 रोटेशन। रोटेशन हमारे पास है, कितनी आई है? वो है 4। अब हम देखते हैं कि यहां पे ये 4 है और ए ये 39 था, और यहां की रीडिंग जो है वो इस वक्त है ये 79। तो हमारे पास बी आ गया ए, और ए आ गया हमारे पास कितना? ए हमारे पास आ गया 79। अब हम क्या करते हैं कि 79 से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ए माइनस बी हमारे पास आएगा 79 ओ माइनस 79 माइनस 39। तो सब्ट्रैक्ट करने से 0 और ये 40, ये हमारे पास 40। अब इस 40 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो है 0.01 मल्टीप्लाई 40। तो ये आ गया 0.04 0.40 0.40 आ गया, 0.40। तो यहाँ पे हमारे जो रीडिंग है वो आ गई हमारे पास, ये जो टोटल रीडिंग वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 4.40। तो ये हमारे पास रीडिंग आ गई। अब आप देखें कि यहाँ पे हम 4.40 एंटर करते हैं, चेक करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 75.7। तो इस तरह हम ये रीडिंग जो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी रीडिंग भी मालूम कर लें और उम्मीद है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।